रुकिए एक मिनट। विकास दिव्य कीर्ति सर ने अपने एक व्याख्यान में बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जो बुद्ध के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। जो जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि, भूल जाता था कि मैं क्यों आया हूं। अब इस बात का मतलब क्या है? क्या बुद्ध कोई चमत्कार कर देते थे? क्या वह इंसान को पूरी तरह बदल देते थे? नहीं, असल में बुद्ध इंसान को उसकी सच्चाई से मिलवा देते थे। और जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उस दिन उसका पुराना व्यक्तित्व खत्म होने लगता है। विकास दिव्य कीर्ति सर बताते हैं कि सिद्धार्थ के पास सब कुछ था। राजमहल था, दौलत थी, सम्मान था, सुख था, लेकिन फिर भी उनके भीतर शांति नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार इंसान को देखा और फिर एक मृत शरीर को देखा। उसी दिन पहली बार सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि यह संसार दुख, डर और अस्थायी सुखों से भरा हुआ है। यहीं से सिद्धार्थ के भीतर सवाल पैदा हुए, आखिर इंसान दुखी क्यों है? लोग हमेशा बेचैन क्यों रहते हैं? क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? यही सवाल उन्हें सत्य की खोज की ओर ले गए। फिर एक रात उन्होंने महल, परिवार, सुख और आराम सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें जीवन का सच जानना था। सालों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, भूख सही, अकेलापन सहा, संघर्ष किया और फिर एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि बुद्ध ने दुनिया को कोई नया धर्म नहीं दिया था, उन्होंने इंसान को खुद को समझने का रास्ता दिया था। बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है और दुख का अंत भी संभव है। उन्होंने बताया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके भीतर चलती है। क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और डर, यही वे चीजें हैं जो इंसान को अंदर से कैद कर देती हैं। जब कोई व्यक्ति बुद्ध के विचारों को सच में समझ लेता है तो उसके भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देता है, दूसरों से नफरत करना छोड़ देता है, अपने मन को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और शायद इसीलिए विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा था, जो बुद्ध के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता, क्योंकि लौटने वाला इंसान वही पुराना इंसान नहीं रहता। उसकी सोच बदल चुकी होती है, उसका जीवन देखने का नजरिया बदल चुका होता है, उसकी चेतना जाग चुकी होती है। बुद्ध को धर्म प्रचार करते हुए 1 साल हो चुका था लगभग, और बुद्ध राजगीर में ही थे। अचानक शुद्धोधन को लगा कि भाई पूरे दुनिया को ज्ञान दे रहा है बेटा, थोड़ा हमें भी दे दे, तो ज्ञान पे थोड़ा हक तो हमारा भी बनता है। तो शुद्धोधन ने एक आदमी से कहा कि सुनो, दूत बन के जाओ, वो मिलेगा, उसको बोलना तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि पापा की जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं, और एक बार उनके मरने से पहले देख तो लो उनका मुंह, और लगे हाथ जो ज्ञान प्राप्त किया है थोड़ा दे भी दो उनको। ऐसे ही जाके बोलना, तब आएगा वो, वरना नहीं आएगा। तो वो आदमी गया, संदेशवाहक एक व्यक्ति था, वो गया। इससे पहले कि बुद्ध को कुछ समझाता, उसका यही भिखवे हो गया, वो भूल ही गया कि मैं क्यों आया था। फिर शुद्धोधन ने कहा, ये अजीब हाल है, दूसरे को भेजा, उसका भी वही हुआ। करते करते 9 हो गए। जो जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि, भूल जाता था कि मैं क्यों आया हूं। अब 10वें नंबर पे बुद्ध इन्हें शुद्धोधन ने अपने एक दोस्त के बेटे से कहा, उसका नाम था कालुदाई। मुझे पता नहीं कल्चर में किस लेवल तक के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, इनमें से 2-4 तो आपको मिल जाएंगे नाम जो परीक्षा में आ सकते हैं आपके सामने। कालुदायन या कालुदाई दोनों नाम चलते हैं। उससे कहा, देख बेटा, मैं जानता हूं कि तुम लौट के नहीं आओगे, मत आना, पर जाते ही प्रभावित होने से पहले उसको बोल देना कि पापा याद कर रहे हैं और पापा मरने वाले हैं, एक बार उनसे मिल लो, थोड़ा ज्ञान दे दो उनको। बोला, जी मैं ऐसे करूंगा। जाते उसे बोल दिया, पापा मरने वाले, जल्दी जाके उनसे मिल लो, इससे पहले कि मेरा भी हो जाए। तो बुद्ध ने कहा, अरे यार ये इन्होंने बताया नहीं, कम वक्त तो नहीं आए थे, इसलिए आ रहे थे लोग। मुझे कपिल वस्तु से बहुत लोग आ रहे हैं आजकल। बुद्ध ने कहा, अरे पिताजी का आदेश है तो जाना ही होगा। तुरंत बुद्ध ने कहा कि मैं कपिल वस्तु की यात्रा पर जाऊंगा, और कपिल वस्तु की यात्रा शुरू हुई। कालुदाई को बोले, तुम जल्दी से भाग के उनको बताओ कि तुम्हारे कहने पर आ रहे हैं, ताकि तुम्हारा सामान भी बढ़ जाए। कालुदाई भाग के गया, शुद्धोधन को बताया कि आ रहे हैं, मैंने कह दिया था, और पिता बहुत खुश हो गए। अब बुद्ध पहुंचे अपने शिष्यों के साथ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के बाहर एक उद्यान है, उस उद्यान का नाम है निग्रोधा उद्यान। उस उद्यान में उनके भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था की गई थी, तो वो वहां पर रहे, और वहीं पेरेंट्स मिलने आ गए। शुद्धोधन आए, महाप्रजापति गौतमी आई, यशोधरा नहीं आई, लेकिन पेरेंट्स दोनों आए।
और वो बुद्ध को देख के इतना खुश कि एकदम ज्ञान जैसे चेहरे से बरस रहा हो, औदात्य, सौंदर्य, गदगद हो गए। उससे बात की थोड़ी देर और गदगद हो गए कि कितना, मतलब भाई अपने बच्चे को इतना ऊपर देखना किसको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद तय हुआ कि मैं कल सुबह महल में आऊंगा और सब लोगों से मिलूंगा। शुद्धोधन बहुत खुशी, कल मेरा बेटा मेरे महल में, मेरे घर में आएगा। इतने दिन से मैं बाट जोह रहा था, इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, सुबह सुबह बुद्ध उठे और अपने ही शहर के घरों में जाके भीख मांगने लग गए। भिक्षाम देहि। अब जिससे भीख मांगे उसकी ऐसी तैसी हो जाए कि मैं क्या दूंगा इनको। इधर शुद्धोधन को खबर मिली कि बेटा भीख मांग रहा है, बाप राजा है, बेटा अपने ही इलाके में भीख मांग रहा है। तो बाप भागा भागा गया, तो पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो? बोले आप क्या कर रहे हो यहाँ आप क्यों आ गए? मैं तो आऊंगा ही घर पे। बोले बेटा हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि भीख मांगनी पड़े। बोला आप कहाँ मांग रहे हैं? मांग तो मैं रहा हूं। तो बुद्ध ने कहा हमारी वंश परंपरा है पिताजी। बोले कौन सी वंश की परंपरा है? बोले बुद्ध वंश की बात कर रहा हूँ, आपके वंश की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे बुद्ध वंश की परंपरा है कि व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो उसको भिक्षा मांग के जीवन जीना होता है। शुद्धोधन बोले यार जीवन भर मांग लेना, आज तो मत मांगो, मेरा सम्मान तो रखो। बोले मैं आपको इसी झूठे सम्मान के भाव से मुक्त करना चाहता हूँ। ये भाव कि बेटा भीख मांगेगा तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, यही बंधन का कारण है। जब तक इन मिथ्या चीजों को दिल से बाहर नहीं निकालोगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब बाप को समझ में आया कि बेटा है तो ज्ञानी, कुछ भी कहो। तो कहा अरे भाई मैं तुम्हारे तरह कब सोच पाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा अभी तो आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ महल में और हमारी दिनचर्या है ये पूरी करके आता हूँ। उसके बाद बुद्ध पहुंचे महल में। महल में सब मिले, बहुत मन से मिले, लेकिन यशोधरा नहीं आई। कैसे आएगी? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? भाई छोड़ के तुम भागे, मिलने हम आएंगे, ये कोई बात हुई? ध्यान रखना है, ये बुद्ध चरित्र की बात चल रही है। अभी बुद्ध चरित्र में बुद्ध बिना बताए चले गए थे, अम्बेडकर जी की हम बात करके गए हैं, है ना? तो बुद्ध चरित्र के बेस से बात चल रही है। यशोधरा नहीं है। तो बुद्ध ने पूछा यशोधरा कहाँ है? मैसेज भिजवाया गया, तो वहां से जवाब आया किसी को मिलने की जरूरत हो तो मुझसे मिलने के लिए आ सकता है। अब इसको बोलते हैं उपालंभ, उलाहना। अरे हम कौन हैं तुम्हारे लिए? अरे बड़े लोग बड़ी बातें। जब ऐसी बात लोग करते हैं ना, प्यार में मीठी छुरियां जब चलाते हैं तब ऐसा करते हैं। जैसे किसी को 5 बजे का टाइम दिया, पहुंचे 8 बजे घूमते हुए, और सामने वाला घड़ी देख रहा है आपको दिखा दिखा के, आप कह रहे सॉरी हो, कह रहे नहीं हम तो छोटे लोग हैं, आप बड़े लोग हैं भाई, आप आ गए यही गनीमत है, आप आए, हम इसी में जन्नत महसूस करते हैं। आपने हमारे कुटिया को आज पवित्र कर दिया आके। वो कह रहे अरे माफ़ कर दो। नहीं माफ़ किया, अरे 7 पीढ़ी तक याद रखेंगे कि आप आए थे हमारे। ये जो खेल है इसको बोलते हैं उपालंभ या उलाहना। मीठी चोट, चाकू नहीं मारना है, गाली नहीं देनी है, लेकिन मीठी मीठी चोट करते रहना ताकि थोड़ा गुस्सा तो निकले किसी तरह से, शांति तो मिले। तो यार जिसको मिलना आ जाए, हमें कौन पूछता है। तो बुद्ध समझ गए कि अभी वो काफ़ी परेशान हैं। तो बुद्ध गए और बुद्ध ने कहा सारिपुत्र और मोगल्यायन तुम साथ में चलो भाई। मतलब ये नहीं था कि अकेले जाओगे तो पिटाई हो जाएगी, ऐसा भाव नहीं था उनके मन में। उनके मन में भाव ये था कि वो बहुत परेशान है, अपसेट होगी तो हो सकता है कि बहुत रोए, तो अगर वो मुझे छू भी ले रोते समय तो आप परेशान, क्योंकि बौद्ध परंपरा में भिक्षुओं के लिए वर्जित है, छू नहीं सकते किसी, कोई पुरुष किसी महिला को। तो अगर वो छू भी ले तो आप परेशान मत होना, क्योंकि उसको बहुत सालों का क्रोध और परेशानी है, वो निकलने में समय लगेगा। खैर बुद्ध गए, जैसा स्वाभाविक था वैसा ही हुआ। वो उसके बुद्ध के पैर पकड़ के रोने लगी जोर जोर से, बहुत गुस्से में कि कहाँ से ले गए थे, क्यों चले गए थे, बताया क्यों नहीं, ये सब बातें हुई। और रोते रोते अचानक उसे देखा कि 2 लोग और खड़े हुए हैं। ऐसे टाइम पे किसी को लेके जाना अच्छी बात थोड़ा है, लेकिन पर बुद्ध को भी लगा हुआ कि ठीक है थोड़ा जल्दी गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, वरना पता नहीं गुस्सा कहाँ तक जाए। तो देखा कि वो दोनों सामने ससुर भी खड़े हुए हैं, शुद्धोदन भी आ गए थे पीछे पीछे। अब ससुर के सामने तो फिर खट से उठ के पल्लू वल्लू किया उसने, कैसे रो इनके सामने। तो बुद्ध ने कृतज्ञता व्यक्त की
माफ़ी भी मांगी कि मैं आपको बता नहीं पाया, उस तरह की बातें हुई। उसके बाद बुद्ध सीढ़ियों से नीचे उतरे, और जब सीढ़ियों से नीचे उतरे तो यशोदा से भेंट हो गई, राहुल से भेंट करवाएंगे। बुद्ध सीढ़ियों से जब नीचे उतरे तो राहुल को यशोधरा ने तैयार किया, या राहुल अब समझ लीजिए 7-8 साल का बच्चा है, सुंदर से तैयार किया, अच्छे से तैयार किया, और नीचे दिखाया कि वो जो देख रहे हो ना साधु अंकल, वो तुम्हारे पापा हैं। मतलब वो जो साधु हैं, श्रमण हैं, वो तुम्हारे पापा हैं। तो उसने कहा लेकिन मेरे पापा तो शुद्धोधन है। बोले नहीं, वो तुम्हारे बाबा हैं, दादाजी हैं। क्योंकि तुमने कभी पापा को देखा ही नहीं होश संभालने के बाद, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पापा है। नहीं, वो बाबा है, दादाजी। ये तुम्हारे पिताजी हैं और ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तुम इनके पास जाओ, अपना हक मांगो इनसे, अपना उत्तराधिकार मांगो, अपना हिस्सा मांगो। नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, अच्छी सेंस में कह रही। तो राहुल नीचे आ गया और राहुल पापा के पीछे पीछे घूमे जहां पापा जाए। बुद्ध ने देखा तो बुद्ध ने भी चिकोटी काटी एक आध बार, प्रेम किया, और राहुल पीछे पीछे चलता जा रहा है। अब जब सब कुछ हो गया, बुद्ध बाहर जाने लगे। वो बोला मेरी बात तो सुनो। बुद्ध बोले हाँ बताओ। बोले मेरा उत्तराधिकार ना, मेरा उत्तराधिकार भी तो दो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मेरा उत्तराधिकार दो, जो मेरा हक बनता है। बुद्ध ने 2-3 बार टालने की कोशिश की कि बेटा अरे जाओ बेटा, छोटे हो, जाओ, ये सब बातें बाद में करेंगे, बड़े तो हो जाओ। नहीं नहीं, मेरा उत्तराधिकार दो। तो अंत में फिर बुद्ध ने कहा देख बेटा ऐसा है, उसे बुलाया अपने पास और कहा कि देखो बेटा ऐसा, मेरे पास जो संपत्ति थी, धन संपदा, सोना चांदी, घर भवन, वो सब तो मैं पहले ही त्याग चुका हूं। वो तुम्हारे दादाजी के पास ही हैं, तुम्हारी माँ के पास ही हैं, वो तुम्हें मिल ही जाएंगे उनसे, है ना। अगर मेरी संपत्ति चाहिए तो मेरे पास संपत्ति के नाम पर केवल आध्यात्मिक संपत्ति है, और वो आध्यात्मिक संपत्ति केवल एक है, वो है धम्म। और मेरा उत्तराधिकार तो सिर्फ ये हो सकता है कि तुम भी मेरे रास्ते पर चलकर धम्म के पथिक हो जाओ। क्या तुम धम्म के रास्ते पर चलना चाहोगे? बोला हाँ, यही भिक्षा दे। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। लेकिन उसमें एक नियम यह था कि 20 साल से पहले किसी को भिक्षु बना नहीं सकते हैं। तो वैसे में ये होता है कि रजामंदी हो जाती है, लेकिन जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब संघ में आएगा। और ये ऊपर से यशोधरा ने देखा, खुश हुई। एक और व्यक्ति ने देखा, सिर पीट लिया अपना। शुद्धोधन उसको लगा मूल के साथ ब्याज भी हाथ से निकल गया कि भाई पहले मूल चला गया था, इसको बुलाया घर पे, ब्याज भी लेके चला गया, ये कैसा है। लेकिन यशोधरा के इस प्रसंग की थोड़ी सी मौलिक व्याख्या जो हमें मिलती है, वो मिलती है मैथिली शरण गुप्त के यहाँ। इनका नाम सुना है आपने? इनको राष्ट्र कवि कहते हैं और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। भारत भारती सबसे प्रसिद्ध कविता है, यशोधरा भी इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, और बहुत सारी कविताएं हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में मुख्य रूप से जो कहानी ली है, भाई उस समय तक डॉक्टर अम्बेडकर वाली व्याख्या तो थी नहीं, है ना। कुणाल जातक वगैरह का उनको आइडिया रहा नहीं होगा। डीडी कौशाम्बी की व्याख्याएं भी उस समय तक नहीं आई थी। तो उस समय तक बुद्ध की कहानी का एक ही मतलब था, बुद्ध चरित्र वाली कहानी, कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बुद्ध तपस्वी हो गए, ये वाली कहानी। और बुद्ध बिना पत्नी और बेटे को बताए चले गए आधी रात को, ये वाली कहानी। तो इसी पर गुप्त जी ने यशोधरा में नाराजगी जाहिर की पहले तो, कि मुझे बता के क्यों नहीं गए। वही जो मैंने बताया था, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, वो यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। ये दुख उनका व्यक्त हुआ है। पर उस दुख से बड़ी बात हुई है इस प्रसंग में। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कुछ वर्षों के बाद, 6-7 वर्ष के बाद, नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के 1 वर्ष के बाद, जाने के 7 साल के बाद लगभग, जब शुद्धोधन के बुलावे पर आए हैं, तो यशोधरा से मिलने के लिए उसे कमरे में गए। और मैथिली शरण गुप्त के यहाँ बुद्ध अकेले गए हैं, उसमें सारी पुत्र या मुगलैन को साथ लेकर नहीं गए। बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। 7 साल के बाद एक आदमी जो बिना बताए चला गया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आज लौट के आया है अपनी उसी पत्नी और अपने बेटे से मिलने के लिए। बेटा भी साथ में ही उस समय अंदर, राहुल साथ में ही। अब सारी दुनिया सोच रही है कि क्या बात होगी, कौन बात शुरू करेगा, क्या बात करेंगे। और यहां बुद्ध ने क्या कमाल किया,
यशोधरा के पास जाके बोले भिक्षाम देही, जो सुबह सुबह किया था और शुद्धोदन परेशान हुए थे, अब यहां जाके अपनी पत्नी को बोलने भिक्षाम देही। वो समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं, गुस्सा करूं, नाराज हूं, क्या करूं। थोड़ी देर सोचती रही, फिर क्या किया, राहुल का हाथ लेके बाप के हाथ में दे दिया, लो ये तुम्हारी भिक्षा है। और मैथिली शरण गुप्त इस बात से इतने प्रभावित थे कि उस महीयसी महिला ने यहां पर भी अपनी गरिमा का इतना ऊंचा प्रदर्शन किया जिसका भारतीय इतिहास ने कभी ध्यान दिया नहीं। इतिहास तो बुद्ध को मानता है, यशोधरा का सम्मान कहां इतना हुआ। और इन्होंने जो सम्मान किया, मेरे ख्याल से इसका परिणाम, मतलब कई चीजों में से एक पक्ष ये भी रहा होगा कि जब डॉक्टर अंबेडकर और अन्य लोग लिख रहे थे तो ये पर्सपेक्टिव आ चुका था कि आप यशोधरा के त्याग का भी सम्मान जरूर करें। ये भाई साहब अभी लगे हुए हैं, इसको लग रहा है कि एक बार और कोशिश कर लेता हूं, और खुद भी और अपने सेवकों से भी कहा समझाओ बुद्ध को। तो बुद्ध को बोले आपने बहुत बढ़िया काम किया है, जबरदस्त ज्ञान प्राप्त किया है, संसार का कल्याण कर दिया है, अब भाई साहब यहां का भी कर दो कल्याण। ये सब छोड़ो, मोक्ष वोक्ष पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, पुनर्जन्म होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है, राजकाज संभाल लो, यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी हारता क्यों नहीं, कितनी बार समझा चुका हूं। फिर एक बार बुद्ध ने रिवीजन करवाई अपने उस विचार की, और फिर थोड़ी देर में शुद्धोदन बोले क्षमा चाहता हूं, आज के बाद आपसे नहीं कहूंगा, आप आराम से अपने रास्ते पर जाएं, और मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां मुझसे मिलने तो आए। अब बुद्ध वहां से जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो बहुत सारे शाक्य युवकों में दो तरह के लोग थे, एक वो जो बुद्ध को बहुत पसंद करते थे, एक वो जो नफरत करते थे। नफरत करने वालों को बुद्ध ने थोड़े चमत्कार दिखाए, फिर वो भी कंट्रोल में आ गए, लेकिन चमत्कारों की बात यहां ज्यादा करने का मतलब है नहीं। जितने लोग समर्थक थे सबने अपने घर से एक एक बच्चा दिया कि ये संघ में जाके दीक्षित होगा। बुद्ध का सही था, जहां गए वहां से 2-3 हजार को लेके ही आते थे। और उस शाक्य कुल में क्या हुआ, उनके परिवार के बहुत सारे बच्चे बोले हम भी जाएंगे। जैसे एक बोला नंद, बताओ नंद कौन है, भाई, हाफ ब्रदर, शुद्धोदन और महाप्रजापति का बेटा। शुद्धोदन सोच रहा कि एक तो गया था, ये भी गया, और सूद पहले ले जा चुका है, कोई छोड़ेगा ही नहीं हमारे लिए तो भाई लगता है। फिर दूसरा बोला आनंद की मैं भी जाऊंगा। आनंद कौन है, अमितोदन का पुत्र, भाई का पुत्र, मतलब चचेरा भाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात, देवदत्त बोला मैं भी जाऊंगा। बुद्ध ने भी कहा ये काहे जाना चाह रहा है, लेकिन बोला नहीं मैं जाऊंगा, मुझे साधक बनना है, साधु बनना है। ठीक है भाई, चलने तो चलो। ये शुक्लोदन का बेटा था। और जो चौथे थे, देवदत्त सूर्यमिता का था। शुक्लोदन के जो 2 बच्चे थे, एक था महानाम और एक था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। बाकी सबकी मम्मी तो मान गई, अनिरुद्ध की मम्मी नहीं मान रही थी। बाकी सबकी मम्मी ने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं, जाओ। अनिरुद्ध की मम्मी ने कहा एक काम करो बेटा, एक कंडीशन है। अच्छा, अनिरुद्ध का बेस्ट फ्रेंड कौन था, जय वीरू टाइप का दोस्त कौन था उसका नाम था भद्दीय। भद्रिक से बना होगा, भद्दीय। और भद्दीय कौन था, तो भद्दीय उस समय कपिल वस्तु का राजा था। उस समय चेंज होते रहते थे ना, जब वहां पर गणराज्य था। तो कपिल वस्तु का राजा भद्दीय इसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था। तो अनिरुद्ध की मां बोली कि देख बेटा ऐसा है, अगर जाना है तो एक शर्त है, भद्दीय को साथ में लेके जा भिक्षु बना के, तो परमिशन दूंगी। उसने कहा क्या बोलती हूँ मां, राजा को कैसे लेके जाऊंगा, बोले फिर मत जा। तो भद्दीय के पास गया, खाना वाना खाया, फिर भद्दीय को बोला दोस्त एक काम था तुमसे। बोला बताओ यार, तुम्हारे लिए हर चीज करेंगे। बोला राज का छोड़ना होगा। बोले अरे यार ऐसे मत बोलो, ठीक ठाक बोलो, काम ऐसा बोलो कि सुनने में अच्छा भी लगे। बोला कि मुझे बनना है साधु, और मेरी माँ ने कहा कि भद्दीय बनेगा तो ही बन सकते हो, उसके बिना नहीं। बोला अरे यार तूने धर्म संकट में डाल दिया, एक तरफ राज्य एक तरफ दोस्त। थोड़ा सोच के बोलता कि बीच का रास्ता निकाल लेते। ऐसा करो
7 साल का टाइम मांग लो, 7 साल में गद्दी छोड़ दूंगा, फिर चलेंगे संन्यास लेने के लिए। बोला नहीं, मुझे तो अभी जाना है, अभी सब भाई जा रहे हैं मेरे, मैं अकेला क्या करूंगा यार के, तू भी चल रहा, क्या करेगा यहाँ। तो फिर भद्दी ने बार्गेनिंग होते होते अंत में हुआ, अच्छा 7 दिन तो दे दो भाई। तो ठीक है 7 दिन ले लो। तो भद्दी ने 7 दिन में इस्तीफा दे के पोटली बांधी, बाल कटवाए, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये सारे के सारे दोस्त उनके साथ चले गए। अब ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे जा रहे हैं, इनको छोड़ने के लिए कई लोग जा रहे हैं। तो इन सब ने कहा देखो भाई, बाल कटवाने होंगे, शहर के बीच में अच्छा नहीं लगता हमें ऐसे, नदी के पास जाके कटवाएंगे, किसी को चेहरा नहीं दिखाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना, सुंदर सा आदमी बाल कटवाइए कैसा लगेगा। तो उपाली से बोले, उपाली भाई, उपाली वहां का एक नाई था, बोले उपाली भाई आप भी वहीं चलो, वहीं मूंड देना हमारा सिर, यहां ठीक नहीं लगेगा, और वहीं से हम निकल जाएंगे। उपाली बोला ठीक है। तो उपाली को वहीं ले गए, सबने अपना सिर मुंडवाया, वहां पर वस्त्र पहन लिए, और उपाली को बोले जितने गहने वहने थे, जितने अपने महंगे कपड़े सारे उपाली को दिए, उपाली ये तुम रखो, बाकी पूरी जिंदगी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, इतना गहना इसमें है, और जाओ अपनी बढ़िया जिंदगी जियो, तुमने हमारी बहुत मदद की है, हम कभी नहीं भूलेंगे। उपाली को लगा मजे हो गए मेरे, तो इतने सारे गहने लेके लौटने लगा, और इतने में उसके दिमाग में एक बात आई कि जब मैं इतने गहने लेके जाऊंगा कपिल वस्तु में, और वहां अगर किसी को लगा कि मैंने इन सबको मार के गहने चुरा लिए इनके, तो मेरी बात सुनेंगे बाद में, पहले मेरी हत्या कर देंगे सब लोग मिलके, जान से ही मार देंगे मुझे, तो इन गहनों के चक्कर में जान चली जाएगी मेरी। तो उसने गहनों की बनाई पोटली एक पेड़ के ऊपर टांग दी, और भगवान से कहा कि भाई जिसने अच्छे कर्म किए उसको दे देना आप ये गहने, और खुद भागा वापस उन्हीं की तरफ, 5 की तरफ। उन 5 ने देखा पीछे से भागा हुआ, बोले क्या होगा, बोले भाई साहब मेरा मन भी ना वहां जाने का नहीं कर रहा, यहीं चलता हूं मैं भी। तो बोले चलो, और फिर वो सारे पहुंचे बुद्ध के पास। बुद्ध ने देखा कि भाई सब लोग आए हैं, उपाली भी आया है। तो नंद आनंद वगैरह ने कहा कि देखिए बड़े भ्राता, आपसे एक निवेदन है, उपाली हम सबसे वरिष्ठ है, हम सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, उन्होंने हमारी सेवा बहुत की है, तो हम चाहते हैं कि पहले आप उनको दीक्षा दें ताकि वो संघ में हमसे वरिष्ठ रहें, हमसे कनिष्ठ न रहें। बुद्ध ने कहा कितनी सुंदर बात कही है। फिर बुद्ध ने उपाली से क्या कहा, एहि भिक्खवे, फिर इन सब से कहा, और उसके साथ ही ये सब बुद्ध के संघ में शामिल हो गए। और ध्यान रखना, ये उपाली वो व्यक्ति है जिसने आगे चलकर पहली बौद्ध संगीति में विनय पिटक की रचना की थी। मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो विनय पिटक अगर कभी कोई पूछे उसकी रचना किसने की है, तो उपाली नाई, पूरा नाम या सिर्फ उपाली नाम से हो सकता है। अनाथ पिंडक आपको ध्यान है कौन था? अनाथ पिंडक ने एक वायदा किया था कि मैं जब कौशल जाऊंगा, राजगीर में मिला था बुद्ध से, वहीं बुद्ध की शरण में गया था, और वायदा किया था कि जब मैं श्रावस्ती जाऊंगा तो श्रावस्ती में आपके लिए जरूर एक अच्छा सा क्या मतलब विहार का प्रबंध करूंगा जहां आप और आपके भिक्षु रह सकेंगे। अपने पैसे खर्च कर रहे हैं इसको। इससे वहां जाके जमीन ढूंढनी शुरू की। एक जमीन, एक बड़ा अच्छा सा उद्यान था, आम्र उद्यान। जितने भी उद्यान है सारे आम के उद्यान है जिसकी चर्चा चल रही, उसको बड़ा अच्छा लग गया। एकदम शहर से हल्का सा दूर, बहुत दूर नहीं, बहुत मनोरम दृश्य, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी सुगंध, सब बढ़िया। उससे कहा ये जमीन खरीदेंगे। तो पता किया किसकी जमीन है भाई, तो पता लगा उस जमीन का मालिक है जेत, और जेत का मतलब राजकुमार जेत, और राजकुमार जेत का मतलब हुआ प्रसेनजीत का बेटा। तो ठीक है, ये भी पैसे वाला आदमी, वो सत्ता वाला आदमी। पैसे वाले आदमी ने सत्ता वाले आदमी से पूछा कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं, कितने की दोगे? तो जेत ने कहा दूंगा ही नहीं। तो उसने कहा अरे जरूरी है, एक बड़ा उद्देश्य मेरे मन में है, दे सकेंगे तो अच्छा रहेगा, सोच लीजिए, निवेदन है, ऐसी जमीन दूसरी मिल नहीं पा रही है, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए चाहिए, आग्रह ही कर सकता हूं। अब जेत को लगा पीछे पड़ गए आदमी। तो उसने टालने के भाव से कहा अच्छा एक काम करो, जितनी जमीन है पूरी जमीन पर 1-1 इंच पर स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो।
तो जितना पैसा आएगा उतने में दे दूंगा। ये कहने का भाव ये था कि सुनते भाग जाएगा। तो बहुत ज्यादा दाम मांग लिया ना, मतलब सैकड़ों गुना दाम मांग लिया, कोई क्यों देगा इतना दाम? अनाथ पिंडक ने कहा ठीक है। अनाथ पिंडक ने बैलगाड़ियां भर के स्वर्ण मुद्राएं मंगवा ली। बैलगाड़ियां आनी शुरू हो गई, स्वर्ण मुद्राएं बिछानी शुरू कर दी जमीन पे। तो जेत की ऐसी की तैसी हो गई कि ये मामला उल्टा पड़ गया। तो जमीन बेचने का मन था नहीं उसका, भागा भागा। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आपने तो कहा कि स्वर्ण मुद्राएं बिछानी है, बिछा रहा हूं। बोले अरे मुझे जमीन बेचनी थोड़ा ना, तो वैसे ही बोल देता। बोले नहीं, अब आप अपनी जबान से पीछे हट रहे हैं और ये राजसी वर्ग के व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। जबान दी है तो जबान दी है। मैंने आपसे कोई बार्गेनिंग नहीं की। मैं जानता हूं कि आप कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे, मैं स्वर्ण मुद्राएं ढूंढ रहा हूं, नहीं भी होंगी तो उधार मांग के दूंगा, लेकिन आपको दूंगा। तब उसने पूछा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसने कहा भाई महात्मा बुद्ध के लिए एक विहार बनाना चाहता हूं कि वहां वो और उनके साथी, उनके जो भिक्षु हैं, साधना करते। बोला अरे आप इतना नेक काम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और मुझे इसमें दोषी बना रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए जमीन मेरी ओर से उपहार ले लीजिए। और ये कहे कि जेत ने अपनी जमीन दे दी उपहार में। बस ये कहा कि जो वृक्ष हैं उन पर मालिकाना हक मेरा रहेगा। आगे चलकर वो भी दे दिया। उस जगह का नाम जेत के नाम से था, जेतवन पहले। अब अनाथ पिंडक भी आ गया, तो अब इसका नाम हो गया अनाथ पिंडक का जेतवनाराम। संक्षेप में जेतवन या जेतवन विहार कहते हैं। पूरा नाम अनाथ पिंडक का जेतवनाराम था। तो कभी जेतवन को लेकर प्रश्न आए तो श्रावस्ती प्रसन्नजीत का बेटा जेत, उसकी जमीन अनाथ पिंडक यानी सुदत्त ने कैसे खरीदी, कैसे गिफ्ट ली और ये करके दी। और ये जो बना जेतवनाराम या जेतवन विहार, ये बुद्ध का सबसे प्रिय स्थान था। बुद्ध ने अपने जीवन के ध्यान रखिएगा, इस समय तक बुद्ध की आयु 35-37 साल के आसपास हो चुकी है। 80 में उनकी मृत्यु हुई है। कुल 44 साल बचे हुए हैं। उन 44 साल में से 25 वर्ष वो यहां रहे। उन 25 वर्ष में से 19 वर्षों तक जो वर्षावास होता है, इन साधुओं का वर्षावास 4 महीने का होता है जहां वो एक स्थान पर टिक के रहते हैं। 19 वर्ष तक वर्षावास उन्होंने जेतवनाराम में किया। तो जेतवन, अगर बुद्ध के इतिहास को टटोलना हो और अगर आपको सिर्फ एक जगह देखनी हो तो जेतवन देखना चाहिए। महाराज प्रसेनजीत को पता लगा कि मेरे बेटे के माध्यम से एक जमीन पे बुद्ध आए हैं, तो बुद्ध से मिलने के लिए पहुंचे। और प्रसेनजीत बुद्ध का बड़ा सम्मान करते थे और बुद्ध से लंबी चौड़ी बात हुई, लेकिन वो बुद्ध के भिक्षु नहीं बने, वो बुद्ध के उपासक थे। और उपासक रूप में यानी सम्मान के भाव से, उपासना के भाव से हमेशा रहे, लेकिन ना भिक्षु बनने की बात इनकी ओर से थी ना उनकी ओर से थी। लेकिन हाँ, प्रसेनजीत बहुत सम्मान करते थे, ये बात हमेशा से मानी जाती है। अब ये भाई साहब फाइनली गए, इतना निवेदन कर करके खूब बेटे को समझाया, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, बेटा पापा मर जाएंगे, बेटा आ जाओ। और ये अंतिम रूप से दुख का दिन आ ही गया। बुद्ध को धम्म का प्रचार करते हुए 5 वर्ष हुए थे, यानी कि बुद्ध की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास की थी। और तब खबर मिली कि शुद्धोदन का देहांत हो गया है। अब बुद्ध इस भाव से नहीं गए कि मेरे पिताजी मर गए, बुद्ध इस भाव से गए कि हाँ, मेरे एक परिचित की मृत्यु हुई है, मैं तो बुद्ध वंश का हूं और अनित्य संबंध है, तो इसमें बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचानी है। पर गए क्योंकि उनके पिता तो थे ही। और निग्रोधा उद्यान जो कि कपिलवस्तु के बाहर है, उसमें कुछ दिनों तक रहे। जो वहां पर सारी चीजें हुई उसका हिस्सा बने, बहुत लीन होकर हिस्सा नहीं बने, लेकिन हाँ, उपस्थिति दर्ज कराई कि मेरे पिता की मृत्यु हुई है तो मुझे वहां पर होना